मामले पे ये कहा कि डिस्कशन नहीं करना चाहते। हालांकि राजनाथ जी ने बोला भी कि पहले धन्यवाद का ये हो जाए, लेकिन जिस तरीके से तमाम गतिविधियां चल रही है पार्लियामेंट में, क्या कहें? कांग्रेस 150 साल पुरानी पार्टी है। ये परंपराएं, सदन के सेट अनसेट सारे नियम जो परंपराओं के माध्यम से स्थापित किए गए हैं, वो इसी पार्टी के द्वारा स्थापित किए गए हैं। ऐसे में इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर आए धन्यवाद प्रस्ताव से पहले कोई भी स्थगन प्रस्ताव आए या उससे पहले किसी भी और विषय पर चर्चा हो। सबसे पहले राष्ट्रपति जी को जो दोनों सदन को संबोधित करती हैं, उसके बाद धन्यवाद प्रस्ताव सर्वसहमति से सदन से पारित कर उनके पास भिजवाया जाता है और उसके बाद आप जिस भी विषय पर आप चर्चा करना चाहें, सरकार चर्चा करने को तैयार है। ये बात डे वन ही चेयर की तरफ से भी कही गई थी। ऑनरेबल स्पीकर ने भी इस बात को प्रमुखता से कहा। आज केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने भी इस बात को प्रमुखता से रखने का काम किया। पर सिर्फ हंगामा करने के लिए आप हंगामा करेंगे, जबकि नीट का विषय विपक्ष भी जानता है। सरकार के पास इसमें छुपाने के लिए कुछ नहीं है, सरकार का क्या लेना देना। बट हाँ, जो जानकारी सरकार के पास आई है, सरकार का उत्तरदायित्व बनता है कि अपने हर स्टेक होल्डर से सरकार बात करे। इसमें कई बच्चे ऐसे हैं जो कि री एग्जामिनेशन के पक्ष में हैं, कई विपक्ष में हैं, कई नहीं चाहते कि री एग्जामिनेशन हो, और ये दोनों पक्ष न्यायालय गए। न्यायालय में ये मामला पूरी तरीके से विचाराधीन है। ऐसे में पेपर लीक जैसा एक गंभीर विषय भी सामने आया है। पेपर लीक को लेकर भी केंद्रीय जांच एजेंसियां अपनी इन्वेस्टिगेशंस इस पे कर रही हैं। तो जब तक ये सारी रिपोर्ट्स नहीं आ जाती, जांच एजेंसियों की रिपोर्ट नहीं आ जाती, जब तक न्यायालय की तरफ से कोई वर्डिक्ट नहीं आ जाता, जब तक सारे स्टेक होल्डर से गंभीरता से बात नहीं हो जाती, कोई मतलब नहीं है सरकार का इसके ऊपर कोई भी फैसला लेने का। मैं इस बात को मानता हूं और सरकार की तरफ से इस बात को पूरी गंभीरता के साथ मैं कह सकता हूं कि सरकार सही समय पर छात्रों के हित में, उनके भविष्य को मद्देनजर रखते हुए सही फैसला लेगी। सर, क्रिमिनल लॉ पर जिस तरीके से जो इम्प्लीमेंट आज से है, उसको लेकर जो विपक्ष कह रहा है कि री एग्जामिन होना चाहिए, शशि थरूर ने वो बोला कि इस पर प्रॉपर डिस्कशन होना चाहिए था। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बोला कि बुलडोजर जिस तरीके से प्रणाली लाई गई वो हम बिल्कुल भी लाने नहीं देंगे। तमाम तरीके की बातें कही गई उस पर। भाई, अंग्रेजों के जमाने का कानून इनको चलेगा, बट अपने देश में बने हुए कानून जो कि पूरी चर्चा के साथ बनाए गए हैं, सारे पक्षों के विचारों को सुनकर बनाए गए। इसमें तो इवन आम जनता से भी भाई कई ऐसी चीजें हैं जो नए प्रावधान इसमें जोड़े गए हैं। मॉब लिंचिंग वगैरह जैसी चीजों की धाराएं इसमें जोड़ी गई हैं। जिस तरीके से नाबालिगों के साथ दुष्कर्म जैसी और जिस तरीके से ऐसी घटनाएं होती, इन तमाम चीजों को इसमें इनकॉर्पोरेट किया जा रहा है। उसको लेकर इन लोगों की चिंताएं हैं, बट वो 19वीं सदी के समय का कानून चल रहा था, वो इन लोगों के लिए ठीक है। मेरी समझ के परे कि भाई जस्ट बाय द वर्च्यू की सरकार ने कोई एक फैसला लिया है, आपको इसका विरोध करना है, ये सकारात्मक विपक्ष की भूमिका कतई नहीं हो सकती। लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, बट आपको अपनी भूमिका की गंभीरता को भी समझना होगा। हर विषय क्योंकि सरकार के द्वारा लाया जा रहा है सिर्फ इसको अपोज करेंगे, ये सोच पूरी तरीके से गलत है। भैया, चर्चा होकर इस कानून को बनाया गया, अब इसको लागू नहीं करेंगे तो क्या? कल को जब नारी शक्ति अधिनियम को जब धरातल पर उतारा जाएगा, फिर ये लोग बोलेंगे कि भाई दोबारा इसके ऊपर चर्चा हो, दोबारा इसके ऊपर चेंजेस हो। क्यों हो भाई? जब एक बार जब तमाम चीजों की चर्चा होगी, अब जो उसको धरातल पर उतारने का समय, इंप्लीमेंटेशन का समय है, और अब तो क्या इंप्लीमेंट हो भी गया, उसके तहत पहली एफआईआर भी उस पर दर्ज हो गई है।